है डियर, दिस इज आसिफ हियर। हाउ आर यू गाइज? फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग आ गए नए टॉपिक में। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने रिवीजन लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं और इस रिवीजन लेक्चर सीरीज में हम लोग बात कर लिए हैं 2 लेक्चर के बारे में। पहला लेक्चर में हमने बात किया है लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। दूसरा लेक्चर में पहला लेक्चर में मिरर क्या होता है, मिरर के बारे में बात की है। फिर दूसरा लेक्चर में हम बात किए हैं स्फेरिकल मिरर में, और स्फेरिकल मिरर में स्पेशली हम कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन रूल, कनकेव मिरर का यूज, ये सब पे फोकस किए हैं। आज हम लोग का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर पे इमेज का फॉर्मेशन और कन्वेक्स मिरर का यूज। उसके बाद मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के भी बारे में बात करेंगे और साइन कन्वेंशन के बारे में भी इसी टॉपिक में बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर रिवीजन लेक्चर है। अगर आप रिवीजन लेक्चर को देख रहे हैं कोई नया बच्चा और आप पीछे के 2 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पीछे के 2 लेक्चर को देखिए और कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल पे और भी लेक्चर पड़े हुए हैं जो कि फुल लेक्चर है। मतलब वो रिवीजन लेक्चर नहीं है बल्कि वो एक सब्जेक्टिव लेक्चर है। तो आप उस लेक्चर को जो देख लीजिए, उसके बाद इस रिवीजन लेक्चर को देखिएगा तो इट विल बी वेरी वेरी बेटर फॉर यू। सो गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा देर ना करते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने कनकेव मिरर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर पे और इसी पे हम लोग रिफ्लेक्शन खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपका रिफ्लेक्शन का वीडियो आएगा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज़ के बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में। देखिए, कन्वेक्स मिरर पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअल में वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, आप इसको जानने के लिए आप फर्स्ट लेक्चर को जाकर देखिए। अब देखिए दोस्तों, वर्चुअल इमेज हम लोग का फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स मिरर पे कैसे। तो इस पर भी 4 रूल है। 4 रूल इमेज फॉर्मेशन का 4 रूल है। आप इन 4 रूल को देखिएगा, स्क्रीन पे आपको एक साथ दिख रहा होगा। 4 रूल में क्या है कि फर्स्ट रूल जो है ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा और वो रिफ्लेक्शन के बाद लगेगा कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट कर रहा है। एक्चुअल में वो फोकस से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन लगता है कि वो फोकस से रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये क्या है, फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल क्या है कि जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो फिर उसी पे वापस चला जाता है। तो एक्चुअल में वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता नहीं है, लगता है कि जा रहा है। आप इमेज में देखिए, लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया, लेकिन वो जाता एक्चुअल में नहीं है। सेम थर्ड केस में क्या हुआ कि जब कोई रे फोकस से गुजरता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। तो वो एक्चुअल में फोकस से गुजरता नहीं है, वो तो मिरर के इसी साइड से आकर चला जाता है। आप इमेज में देखिएगा कि जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर का फोकस जो होता है राइट साइड, कन्वेक्स मिरर का फोकस राइट साइड में होता है और कनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड में होता है। तो राइट साइड जब फोकस होगा तो वो, जैसे मान लीजिए ये कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस किधर होगा, इस साइड होता है इसका फोकस। तो इधर से आएगा और इधर वापस चला जाएगा, तो लगता है कि वो फोकस पे जा रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं और आप पढ़े भी होंगे। और उसी तरीके से 4th नंबर केस भी है कि पोल पे जाएगा और सेम एंगल बनाते हुए वो वापस आ जाता है। ये सिनारियो होता है। और एक्चुअल में जितना केस हम लोग को 6 केस पढ़ना था कनकेव मिरर में, उतना केस हम लोग को यहाँ पे नहीं पढ़ना। अच्छी की बात यह है, और बुरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन। तो भूलना नहीं है। देखिए, पहला इमेज फॉर्मेशन ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे रहेगा तब, तो जब कोई ऑब्जेक्ट इमेज इन्फिनाइट पे रहेगा तो वहाँ से 2 रे आएगा और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो जाएगा। और डाइवर्ज होने के बाद लगेगा कि वो डाइवर्जिंग रे जो है फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। तो हम लोग क्या समझते हैं कि वहाँ पे फोकस पे इमेज बन रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे फोकस पे इमेज नहीं बनता है। यहाँ पे फोकस पे इमेज जो बनता है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। आप इमेज में देख रहे होंगे कि एक रे आएगा और रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाएगा, एक और रे आएगा रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज आ जाएगा, और उसको पीछे से बूंद बूंद डॉट 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 करके हम लोग फोकस पे एक लाइन ले गए होंगे। तो डॉट 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 ये दर्शाता है कि वो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर में इनफाइनाइट पे रहेगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा और वेरी वेरी डिमिनिश साइज का इमेज बनेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा रूल पे। दूसरा केस क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रहे, इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रहे कोई ऑब्जेक्ट, तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रहता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देख रहे होंगे, इमेज में फोटो में देख रहे होंगे कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है और जाने के बाद डाइवर्ज हो गया, और डाइवर्ज होकर लग रहा है कि वो फोकस पे जाके कट करेगा।
कट कर रहा है, और दूसरा एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रहा है, लेकिन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाता नहीं है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी पे, लेकिन हम लोग डॉट 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 करके रे ले जाते हैं, और दोनों डॉट डॉट रे से जहाँ पे कट होता है वहीं पे इमेज बनता है। तो कट कहाँ पे होता है, तो पोल और फोकस के बीच में कट होता है, यानी पी और एफ के बीच में कट होता है, तो वहाँ पे एक छोटा सा इमेज बनता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट और पोल के बीच में कहीं भी रहे तो इमेज पी और एफ के बीच में बनता है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, और वो छोटा साइज का बनता है, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। आई होप ये दोनों केस समझ में आ गया होगा, दोनों का इमेज भी आपको स्क्रीन पे दिखा होगा, और आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिरर रेज को, जिस पे जितने भी रे आते हैं सब के सब रे को फोकस पे कन्वर्ज कर देता है। और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि उस पर जितने भी रे आते हैं रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्जिंग हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और डिफरेंस बताता हूँ कि कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो निगेटिव फोकस होता है और वो रियल फोकस होता है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर का फोकस होता है वो पॉजिटिव फोकस होता है और वो वर्चुअल फोकस होता है। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। और बेसिकली कन्वेक्स मिरर का कहानी खत्म है, अब बस कन्वेक्स मिरर का यूज को सीख लीजिए। देखिए दोस्तों, कन्वेक्स मिरर का यूज होता है, गाड़ी के जो साइड मिरर लगा होता है ना, वो साइड मिरर में कन्वेक्स मिरर लगा होता है। और कन्वेक्स मिरर का यूज और कहाँ पर होता है, तो कन्वेक्स मिरर का और यूज सिक्योरिटी शॉप में, यानी बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाइएगा तो एक सिक्योरिटी मिरर लगा होता है, जो कि पहले लगा होता था, अब तो कैमरा आ गया है, तो अब तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो वो सिक्योरिटी मिरर का ज़रूरत ख़त्म हो गया। लेकिन आप अभी भी आप एटीएम वगैरह मशीन में जाइएगा तो एटीएम मशीन में जाइएगा तो जहाँ पे पैसा निकाला जाता है तो एटीएम मशीन के साइड में देखिएगा 2 मिरर लगा होता है, एक इस साइड एक इस साइड, वो दोनों पूरा ऐसे कनकेव शेप में रहता है, इस तरीके से गोल, इस तरीके से बाहर निकला हुआ शेप में रहता है, इस तरीके से। तो कन्वेक्स मिरर वहाँ पे क्यों लगा रहता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वाइड व्यू को कवर करता है। आप देखते होंगे गाड़ी में इतना छोटा सा मिरर रहता है और पीछे के पूरी चीज़ों को देख लेता है, तो कन्वेक्स मिरर वाइड व्यू को कवर करता है। जब आप एटीएम मशीन से पैसा निकाल रहे होते हैं, पीछे से कोई आपको झपट्टा उपट्टा ना मार ले या फिर पीछे से आपका कोई मारने का कोशिश ना करे, तो उस मिरर में पीछे यानी 360 व्यू नहीं बल्कि 270 डिग्री के व्यू पे सब कुछ आपको उस मिरर में दिखाई देता है, जिससे अगर आपको कोई हमला करना चाहेगा भी तो हमला नहीं कर सकता है, आप उसको देख सकते हैं, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसीलिए कन्वेक्स मिरर का यूज सिक्योरिटी मिरर के तौर पे एटीएम में यूज होता है, व्हीकल्स में व्हीकल्स गाड़ी वगैरह में यूज किया जाता है, तो कन्वेक्स मिरर का यूज है दोस्तों। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं साइन कन्वेंशन क्या होते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन का एक रूल मैं बताता हूँ, इस रूल से चलिएगा तो कभी आपका मतलब साइन कन्वेंशन गलत नहीं होगा। देखिए साइन कन्वेंशन में आप जानते होंगे, तो देखिए अभी आपकी स्क्रीन पे एक इमेज बनेगा, उस इमेज को आप इमेज जो आएगा उस इमेज को देखिएगा। एक साइन कन्वेंशन में पहले हम लोग एक ले लेते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन, यानी एक ग्राफ बना लेते हैं, और ग्राफ में बीच में ओरिजिन होता है, वहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं, मिरर, कोई भी मिरर वहाँ पे रख लेंगे। तो आप देखिएगा मिरर में बीच में प्रिंसिपल एक्सिस होता है और एक हाइट ऊपर गया होता है, एक हाइट नीचे गया होता है, बिल्कुल किसके तरह, ग्राफ की तरह। तो आप मिरर से अगर राइट साइड में जाइएगा, मिरर से किधर जाइएगा, राइट में, तो पॉजिटिव लेना है मिरर से राइट में। ये लेंस के लिए वैलिड होगा, कनकेव कन्वेक्स सारे मिरर और लेंस सब के लिए वैलिड होगा। देखिए आप डायग्राम में देख रहे होंगे कॉपी में कि मिरर से राइट जाइएगा तो पॉजिटिव लेना है आपको साइन कन्वेंशन, और सारे के सारे साइन कन्वेंशन को हम लोग ओरिजिन से मापते हैं। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, यहाँ पे जो पोल है वो क्या है, ओरिजिन है। मिरर के पोल को ही ओरिजिन बोलते हैं और पोल से ही सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो पोल से सारा डिस्टेंस को मेजर करते हैं नहीं, आप मिरर के राइट साइड जाइएगा तो पॉजिटिव लेना है, मिरर के लेफ्ट साइड ट्रेवल कीजिएगा, पोल से लेफ्ट साइड जाइएगा तो निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाइएगा तो निगेटिव। सिंपल सा डायग्राम में आप समझ गए होंगे, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, अप पॉजिटिव, राइट सॉरी डाउन निगेटिव। बस ये सारे ये वैलिड है सब मिरर के लिए, लेंस के लिए, सब के लिए। अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे आपको मालूम हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को बी से डिनोट करते हैं, फिर एफ फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। तो आप एक नोट बना लीजिएगा, मैं उस नोट को ऊपर आपको डायग्राम में एक दिख रहा होगा लिखा हुआ, मैं चिपका दे रहा हूँ फोटो, आप देख रहे होंगे कि जो कनकेव मिरर के पहले कनकेव मिरर के लिए बता रहे हैं, कनकेव मिरर में जो होता है यू हमेशा निगेटिव होता है। देख लीजिए ये कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर
में बोले थे ना कि राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव। तो कनकेव मिरर का फोकस भी इधर ही होता है, ऑब्जेक्ट भी इधर ही रखते हैं, इमेज भी ज़्यादातर इधर ही बनता है कनकेव मिरर में। तो आप देखिए कनकेव मिरर का यू भी हमेशा निगेटिव होता है, फोकस भी निगेटिव होता है, और इसका इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होता है। तो इमेज डिस्टेंस सब केस में निगेटिव होता है, लेकिन एक केस में इमेज डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। कौन केस में? थोड़ा सा गेस कीजिए 1 मिनट वीडियो को रोक करके। चलिए, आप गेस किए होंगे तो अच्छी बात है, कमेंट में लिख दीजिए। नहीं गेस किए होंगे तो मैं बताता हूँ कि एक केस में देखे होंगे, मैं पढ़ाया होगा, पिछले लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें बताए थे कि एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहता है, उस केस में जो इमेज जो बनता है मिरर के आगे बनता है, सामने वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है। तो इस केस में जो है पोल से राइट साइड में हम लोग डिस्टेंस को मापते हैं, तो इस केस में क्या होता है, इमेज डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको याद रखिएगा कि कनकेव मिरर में ऑलवेज ये आपको कभी भी न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, हमेशा याद रखिएगा कनकेव मिरर में यू हमेशा निगेटिव होगा, एफ हमेशा निगेटिव होगा, भी हमेशा निगेटिव होगा, एक केस को छोड़कर कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो जो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा वो हमेशा पॉजिटिव इमेज बनेगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कनकेव मिरर से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्स मिरर से। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का यू निगेटिव होता है। ये मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट इधर ना रखा जाएगा लेफ्ट साइड, तब ना इमेज बनेगा, तो इसका यू निगेटिव होता है, एफ पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका एफ वर्चुअल इंडेक्ट होता है, एफ जो होता है मिरर के राइट साइड होता है, वर्चुअल होता है फोकस। तो कन्वेक्स मिरर का ये भी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एफ निगेटिव होगा, एफ क्या होगा, एफ निगेटिव नहीं होगा, एफ तो निगेटिव कनकेव का होगा, हाँ बता रहे फिर से कन्वेक्स मिरर को फिर से देखिए। कन्वेक्स मिरर का यू निगेटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा, भी पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स मिरर का यू निगेटिव, भी पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको लिख लीजिए। और कनकेव मिरर का तो बता दिए, तो कनकेव और कन्वेक्स दोनों को लिख लीजिए कॉपी में, ताकि आप कभी ना भूलें। और ये याद रहेगा तो आपको साइन कन्वेंशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, कनकेव मिरर का यू हमेशा निगेटिव, उसका एफ हमेशा निगेटिव, भी हमेशा निगेटिव। मात्र एक केस में भी पॉजिटिव होता है, जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में बना होता है, तो उस केस में आपका क्या होता है, उस केस में आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाता है, मात्र एक केस में। और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का यू केवल निगेटिव होता है, बाकी एफ भी वर्चुअल होता है, पॉजिटिव होता है, और भी वर्चुअल होता है, पॉजिटिव होता है। आई होप कनकेव और कन्वेक्स का झंझट खत्म। अब आपको बता दें मिरर फार्मूला के बारे में। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। वेयर एफ बराबर फोकल लेंथ, v बराबर इमेज डिस्टेंस, u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और इस मिरर फार्मूला से आपका कौन सा ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखिएगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। अगर 3 चीज़ है, इसमें 2 चीज़ दिया रहेगा तो एक चीज़ आपको निकालना आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। यहाँ पे मिरर फार्मूला में 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u होता है, याद रखिएगा हमेशा। अब देखिए एक होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं। अब बहुत सारे जगहों पे उसको लीनियर मैग्नीफिकेशन बोला जाता है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो उसका इमेज कितना बड़ा बना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का बेसिकली मिरर में के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ v अपॉन u, यानी रेशियो ऑफ क्या होता है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है क्या, -v अपॉन u, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और इसका एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है और ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट कितना है वो भी होता है। तो इन 4 चीज़, यदि एम बराबर क्या फार्मूला आ गया, एम बराबर फार्मूला आ गया -v/u बराबर hi अपॉन hu, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, आपको एक निकालना रहेगा, या फिर केवल मैग्नीफिकेशन पूछेगा तो -v/u लगा के निकाल देंगे, या फिर अगर ऑब्जेक्ट के हाइट पूछेगा, ऑब्जेक्ट के साइड पूछेगा, या फिर इमेज का साइड पूछेगा और इमेज का हाइट पूछेगा, तो m बराबर v -v/u बराबर hi अपॉन hu लगाकर हम लोग क्या करते हैं, इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो ये रिवीजन लेक्चर है। अब यहाँ पे तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके बता नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ पे आपको बोल कर समझा रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक न्यूमेरिकल का वीडियो बनाऊंगा और उस न्यूमेरिकल के वीडियो में लगभग 10 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल आ जाएंगे। मतलब उस 10 न्यूमेरिकल का क्वेश्चन अगर आप कर लीजिएगा तो उसके करने के बाद आपको
कोई भी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा। बस वो 10 बार आ जाएगा, आपको सीख जाइएगा, तो आप उसके बेसिस पे उससे ज़्यादा दूसरा न्यूमेरिकल आपको नहीं पूछेगा, उसी टाइप पे पूछेगा, उसी के जैसा पूछेगा, लेकिन उससे दूसरा नहीं पूछेगा। और आपको न्यूमेरिकल करने का अप्रोच भी हम बता देंगे, तो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो अगर भाई तो आपको ये मैग्नीफिकेशन का पार्ट और मिरर फार्मूला का पार्ट नहीं भी समझ में आया, तो आप मेरे उस लेक्चर के लिए वेट कीजिए। आई विल डेफिनेटली मेक यू अंडरस्टैंड बाई राइटिंग, क्योंकि अभी तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको समझा नहीं पाया हूँगा, या फिर मैंने कोशिश की है समझाने का। आप 1-2 बार वीडियो को रिवर्स करके देखिए, समझ में आ गया होगा, आ जाए तो अच्छी बात है। तो आई होप आपका हम मिरर फार्मूला में मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मिरर फार्मूला क्या होता है, ये समझा दिए। देखिए मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव होगा तो इमेज जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एक बात और याद रखिएगा, इफ मैग्नीफिकेशन इज निगेटिव देन इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इफ मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव देन इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको भी याद रखिएगा। तो अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब आई होप इस चैप्टर में मतलब लाइट के रिफ्लेक्शन में मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। लाइट का रिफ्लेक्शन का पूरा पार्ट खत्म हो गया। पूरे पार्ट को ख़त्म करना है, मात्र 3 लेक्चर लगा। पहला लेक्चर 20 मिनट का था, दूसरा लेक्चर भी 20 मिनट का, तीसरा लेक्चर 16 मिनट का, यानी आपका 20, 20, 40, 10, 50, यानी 1 घंटा में 1 लेक्चर खत्म। आप अगर दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ दोनों वीडियो को देखिए और 1 घंटा में पूरे के पूरे लेक्चर केवल सुनकर ख़त्म कर दीजिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या होता है, लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो उन सारी चीज़ों की बात अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी टॉपिक का ज़रूरत हो, अगर आपको मोटिवेशन का ज़रूरत हो, अगर आपका प्रोक्रास्टिनेशन का आदत लग गया हो, अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा हो, किसी भी तरीके का सजेशन वाला वीडियो चाहिए, मोटिवेशन से रिलेटेड चाहिए, जिस तरीके का वीडियो चाहिए आप कमेंट में पिन कीजिए। मैं उस तरीके का वीडियो श्योर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा बनाने का। एक्चुअली मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, अदरवाइज मैं वीडियो को एडिट भी सही से नहीं कर पाता हूँ, और मैं एक ही दिन में 3-4 वीडियो बना कर रख लेता हूँ और पूरे वीक में उसको डालते रहता हूँ। आप देखिएगा, मेरा इस वीडियो में यही सेट है और इसके पिछले वीडियो में भी यही सेट होगा, और इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें भी सेम सेट होगा, क्योंकि मैं एक ही दिन में 3 लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उस तीनों लेक्चर को हफ्ता में 1-1 दिन 2-3 दिन बीच करके डालते रहता हूँ। तो आई हैव लैक ऑफ टाइम, मेरे पास टाइम का बहुत कमी है, फिर भी मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ। तो प्लीज़ सी माई लेबर एंड ट्राई टू डेवलप माई चैनल एंड ट्राई टू ग्रो अप माई चैनल विद योर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर गाइज।